गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 9 अगस्त है और दिन जो आपका रविवार का है। अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स शॉप का नाम है जी। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और एक लोट इस साइड है और इस साइड भी पलटा हुआ है कई लोट, ये भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो जी, कुछ इस तरह का क्वालिटी है। बाकी सर से जानकारी लेते हैं जो आज का माहौल कैसा है, रविवार के हिसाब से क्या ग्राहकी है, क्या बिक्री है, क्या भाव है। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार मंजर भैया। सर जी आज का यहाँ का केशवपुर मंडी का माहौल कैसा है जी, क्या रौनक देखने को मिल रहा है, कितना गाड़ी पहुंचा है यहाँ पे? भैया सामने मानो आप करीब 18 से 20 गाड़ी जो सामने खड़ी गाड़ी है, और जो नीचे का बैलेंस है वो अलग है। सर कहाँ से कितना कितना गाड़ी पहुंचा है यहाँ पे? भैया प्रेशर तो महाराष्ट्र और एमपी का ही है ज़्यादा, बाकी एमपी और महाराष्ट्र का ही प्रेशर ज़्यादा है भैया हमारे यहाँ पर। तो सर जी ये जो 2-4 दिन बरसात हुआ जी, यहाँ पे बरसात के हिसाब से बिक्री कैसा रहा सर, और आज कैसा बिक्री देखने को मिलेगा? भैया सारा माहौल जो खराब हुआ ना वो बारिश के चक्कर में ही हुआ है। अब ये जो सामने आपको 20-22 गाड़ी दिख रही हैं ये बारिश के चक्करों में ही है। जो नीचे माल इकट्ठे हो गए हैं ये भी कारण बारिश का ही है। तो ये 2-3 दिन तो जो सुबह से लेकर शाम तक बारिश बंद ही नहीं हुई है। बारिश इतनी पड़ी है कि इसका हिसाब नहीं, उसके चक्कर में दुकानदारी उतनी खुल के हो नहीं पाई है। तो ना हमारे माल बिके, जो हमने आगे ग्राहकों को माशावर को माल बेचे, ना उनके आगे माल बिके। जाहिर सी बात है इतनी बारिश में माल बिकना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। इसी चक्कर में थोड़ा सा बाजार जो उठना चाहिए था वो उठ नहीं पाया। उसका कारण यही है कि जो बारिशों के चक्कर में दुकानदारी खुल के हो नहीं पाई। तो सर जी यहाँ पे कितना परसेंट अगर कहें, जैसे अगर 8 गाड़ी या 10 गाड़ी बिकता था, वो इन दौरान जो है कितना गाड़ी कम हो चुका है जी? भैया देखो बारिशों के टाइम पे तो आप ये समझ लो ग्राहक था ही नहीं मंडी के अंदर। पूरी मंडी में 4-5 गाड़ी बिक जाए तो बड़ी बात मानना, क्योंकि बारिश सुबह शुरू होती थी 5 बजे और शाम को 5 बजे तक लगातार, मतलब दुकानदारी करने का टाइम मिला ही नहीं 3 दिन। तो अब उतनी बारिशों में समझ लो सिर्फ आधे माल ही बिक पाते हैं। जितनी खपत होती है, जिसको जरूरत होती है वही आता है और उतना ही माल बिक पाता है। तो आधी दुकानदारी हो गई थी भैया बारिशों के टाइम पे। सर फील्डों में भी बारिश है क्या, जैसे साउथ हो गया या फिर प्रोडक्शन पॉइंटों पे? भैया इस टाइम बारिशें बहुत लंबी है, सब जगह बारिश है। महाराष्ट्र बेल्ट में भी हो रही है, एमपी में भी हो रही है बारिशें, इधर तो है ही है। तो बारिशें इस टाइम लंबी हैं, सब तरफ बारिशें हैं इस टाइम। अच्छा, तो सर बरसात का ये जो मतलब बरसाती समय चल रहा है सर, उसका असर जो है आगे चल करके कैसा पड़ सकता है सर? देखो भैया ये बरसातों के असर है, मैं आपको बताता रहा हूँ। अभी हाथों हाथ जो बाजार हालांकि पीछे इंस्टेंट में देखने को मिला, अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से देखने को मिला, आगे क्या इसका नेगेटिव असर रहेगा या पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा जी? देखो भैया बरसातों से ये जो मान के चलो जो क्वालिटियां वो खराब होती हैं अभी भी और आगे भी चल के। अगर जो भी स्टॉक वाले माल हैं उनमें नॉन मॉइस्चर आना, कार्बन आना, पत्ती, अब जैसे ये क्वालिटी आप देख रहे हो, क्वालिटी वैसे ठीक है, सिर्फ बारिशों के चक्कर में आपको सेमी भी लग रही होंगी। तो यही रीजन होता है। अब मान के चलो जो स्टॉक वाले प्याज हैं उनमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ध्यान करना पड़ेगा कि क्वालिटी वहाँ उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो फर्क तो पड़ता है भैया बारिशों से, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी में अंतर तो पड़ता है। लेकिन जो हम लोग भाव का टेंडेंसी लेकर के चल रहे थे, जो आगे चल करके भाव बनेगा, तो क्या इस बरसात से भाव पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा सर? भैया अच्छे माल उल्टा और बढ़िया बिकेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये मौसम का हेर फेर नहीं होता तो अभी बाजार प्लस होने की उम्मीद लग रही थी हाथों, मतलब अभी नजदीक में। अब मान के चलो जैसे बरसातें हो गई तो बाजार डाउन तो नहीं गया, बाजार स्टैंड है, मतलब नहीं तो जितना माल आ रहे थे और जिस हिसाब से बारिश थी तो फर्क ज्यादा पड़ना चाहिए था, लेकिन उतना फर्क पड़ा नहीं। हाँ बस ये है कि जो तो थोड़ा जैसे पीछे माहौल ठीक हो गया है रेटों के हिसाब से, उस हिसाब से हमारी मंडियों में भी उतना अंतर नहीं पड़ा। कारण सिर्फ बाजार और बारिशें और बारिशों के चक्कर में जो माल इकट्ठे हो गए वो। तो सर फिर तो हर सेल पॉइंट का अलग अलग कहानी होगा, क्योंकि जहाँ पे माल कम है तो वहाँ पे कुछ अलग मंजर होगा, जहाँ पे ज्यादा है तो वहाँ का अलग ही कुछ होगा। तो हर जगह सेल पॉइंटों का अलग कहानी होगा फिर इस दौरान तो सर? बिल्कुल हालांकि देखो बारिशें सब जगह हैं, मेरे को ऐसा लगता है, खासकर अगर आप दिल्ली बेल्ट की बात करते हो तो पूरी दिल्ली में बारिशें हैं और बारिशों में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। तो अभी हाल फिलहाल तो दिल्ली का अगर आप बात करो तो दिल्ली में मेरे को लगता है कि सब जगह माहौल सेम ही रहना चाहिए। हाँ बाकी जिस मंडी में अगर माल कम पहुंचे तो वो तो जब बारिश हो या ना हो भाई साहब, देखो मंडी में अराइवलों का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है।
मान के चलो अगर किसी मंडियों में अगर माल कम पहुंच रहे हैं, किसी भी कारण से पहुंच रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहां बाजार और मंडियों के मुकाबले सही होने चाहिए। सर साउथ का कुछ अपडेट है जी आपके पास? भैया देखो साउथ का इतना अपडेट जरूर है कि भैया कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिल्ली में पड़ेगा नहीं। पहले के मुकाबले फसलें कम बता रहे हैं, और जो बता भी रहे हैं तो इस बार साउथ उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा दिल्ली के बाजारों में जितना और फर्क पड़ता है। सर गवर्नमेंट ने जो अभी टेंडर निकाला है उसका क्या मतलब अभी फिलहाल में प्रभाव देखने को मिलेगा सर? भैया अगर अभी नजदीक की अगर आप बात करते हो तो कोई अंतर नहीं है सरकार के माल खरीदने से और ना खरीदने से। बाजार जो चल रहे हैं, किसान व्यापारी अपने दम पे चला रहे हैं या आड़ती चला रहे हैं। सरकार के अभी जो भी स्टेप लेके हैं उससे तो मेरे को लगता नहीं कोई विशेष अंतर पड़ा है किसी प्रकार का भी। गवर्नमेंट जो माल अभी खरीदारी किया है या फिर थोड़ा बहुत रह भी रहा है, और अगर जल्दी अगर निकालता भी है तो दोनों चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यदि उनके पास जो कोटा 4 लाख मैट्रिक टन 2-2 लाख मैट्रिक टन करके जो दोनों डिपार्टमेंट का था, अगर कोटा अगर अभी पूरा नहीं हुआ है और वो लोग माल को निकालते भी हैं, तो सर मार्केट में अभी अगस्त के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अगस्त के महीने में अगर निकलता है या फिर सितंबर के महीने में निकलता है तो सितंबर के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा सर? और उसके बाद जो महीना रहेगा उसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो अभी तक जो 4 लाख मैट्रिक टन था ना वो तो पूरा नहीं हुआ है। हमारे को तो जो रिपोर्ट आ रही है वो अभी आधा भी माल नहीं हो पाया उनके पास। हाँ, माल अगर अभी निकालना शुरू करते हैं तो अभी नजदीक के टाइम पे थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है क्योंकि डबल प्रेशर हो जाएगा मालों का। लेकिन अगर निकालना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके क्वालिटी इतनी बढ़िया है नहीं, और जो है उनमें भी शिकायतें आ गई हैं, तो माल तो उनके हल्के भारी हैं जो सुनने में आ रहा है। हाँ, हल्के भारी माल मंडी में आके थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा फर्क डाल सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है भैया कि जो थोड़ा बहुत हल्के भारी माल अभी निकल के फ्री हो जाएंगे तो आगे आने वाला टाइम बढ़िया रहेगा। जैसे अगर उनके पास माल एक्स्ट्रा रहता है और क्वालिटी बढ़िया बनी रहती है, तो जब कभी बाजारों में तेजी का प्रेशर बनता है तो सरकार इकट्ठा ही तभी कर रही थी कि बाजारों को कंट्रोल कर सके। तो जब मान के चलो उनके पास मालों का उतना प्रेशर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के बाजारों में उतना दिक्कत नहीं डालेंगे। करंट पोजीशन में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। और सर जी विदेश का जानकारी कुछ है जी एक्सपोर्ट को लेकर के? एक्सपोर्ट हो सकता है बांग्लादेश या नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? जी भैया अभी कोई ऐसी कोई विशेष ऐसी कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है कि अभी एक्सपोर्ट को लेकर कोई अलग से कोई चीज शुरू हुई हो, उसकी जानकारी नहीं है अभी। तो सर वैसे मतलब अभी यहाँ के इंडिया के कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट को ओपन करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए जी? भैया 100% करना चाहिए। मान के चलो मैं तो जैसे अगर मान के चलो जो बाजार हैं, जैसे हमारी बात हुई थी पिछली बार, अगर ये खुल जाता है तो किसान व्यापारी को एक नया जरिया, एक नया ऑप्शन मिलता है माल बेचने के लिए, तो मालों की कदर होना शुरू हो जाएगी, रेट बन जाएंगे, बाजार बन जाएंगे। 100% फर्क पड़ता है इन चीजों से भैया। और सर ये दुबई वगैरह मलेशिया वगैरह अभी पहले के मुकाबले थोड़ा कम जा रहा है या फिर जा रहा है ठीक ठाक? भैया वो जो बेल्टें हैं वो रेगुलर पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही हैं। उसमें वो तो जैसे समझ लो जैसे एक नॉर्मल टेंडेंसी में जो माल बिकते हैं, जैसे हमारी मंडी में नॉर्मल टेंडेंसी वैसे ही चल रहा है वहां पर कोई अंतर नहीं किसी प्रकार का। कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता रहता है, वो ज्यादा अंतर नहीं, वो तो गेम हम बात कर रहे हैं और एक्स्ट्रा बाजार को, जैसे बांग्लादेश वगैरह जैसे ज्यादा माल जाता है उनकी बात कर रहे हैं, वो खुलना चाहिए। ये तो जो रूटीन में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो वो तो समझ लो जैसे हमारी मंडियों में अराइवलें कम ज्यादा हो रही है वैसे उनके हिसाब से चल ही रही है बाजारों में। सर हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई इस टाइम जो है माहौल को देखते हुए किस हिसाब से काम करें, क्या राय रहेगा उनके लिए? सर भैया समस्या आ रही है मंजर भैया इस टाइम क्वालिटियों की बहुत ज्यादा, तो अब जो जैसे हमारे एमपी वाले भाई थे, जैसे जिनकी जो 1-2 गाड़ियां आई थी, जैसे उनसे बात हो रही थी, कहते भाई हमको तो लगा माल हमारे बहुत बढ़िया है। जब उन्होंने माल की छटाई जैसे जब करते हैं ग्रेडिंग करना देखा तो उन्हें शिकायतें ज्यादा आ गई थी। वो 1-2 गाड़ी हमारे बिकने के लिए भी आई हैं, तो माल को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है भैया इस टाइम। और अगर माल में थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश लगती है या कमी पेशी लगती है तो ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। एक बार सर जी साइज के अकॉर्डिंग रेट बता दीजिए सर। भैया देखो रेटों में ना हमारे यहाँ कोई ज्यादा अंतर पड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया अराइवलों का प्रेशर है, बारिशों का टाइम था, तो बाजार हमारे यहाँ वही चल रहे हैं, लेवल में कोई अंतर नहीं है। एमपी और नासिक सेम बाजार हैं भैया। जो गोलियां हैं उनकी वो मानो आप 13 रुपए से लेके 16 रुपए, गोल्डे जो हैं वो 18 से लेके 22-23 रुपए, प्याज जो है 24 से लेके 28 रुपए। कोई बहुत बढ़िया डॉलर आ जाए 29 रुपए तो अलग बात रही। और सर जो गीले टाइप के चोपड़ा है या ड्राई चोपड़ा है उनका? भैया जो 55, 60, 65 mm के जो चोपड़े हैं वो ड्राई में वो मानो 20 से 22 रुपए, जो गीले हैं साइज मीडियम है वो 13 से लेके 18 रुपए। पूना बेल्ट की अगर आप बात करते हो तो 1-1 रुपए किलो प्लस मानो हर चीज में। जो गोली गोल्टे हैं उनके वो 15 से लेके 18 रुपए, जो गोल्टे हैं वो 18 से लेके 23-24 रुपए,
प्याज 24 से लेके 30 रुपए। राजस्थान हमारे यहाँ इतना आ नहीं रहा। राजस्थान के जो अच्छे माल होंगे भैया वो 25-26 रुपए 27 रुपए जो अच्छे माल होंगे। बाकी मीडियम गोली गोल्ड है तो उनके भी सेम रेट बिक रहे हैं। एक बार सोच का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दो सर। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। धन्यवाद।